नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट भूतिया हवेली की कहानियां में। मैं हूं रोहित और आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसी हवेली की कहानी में जो कई रहस्यों से भरी है। और मैं हूँ नेहा। आज की कहानी है उस पुरानी हवेली की जो शहर से दूर पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहते हैं कि वहां अब भी भटकती हैं कुछ आत्माएं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। हाँ नेहा, और इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1920 में, जब ये हवेली एक अमीर जमींदार ठाकुर महेंद्र सिंह की थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था और हवेली में हमेशा उत्सव का माहौल रहता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हवेली के सुखद माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप बता सकते हैं रोहित, उस रात क्या हुआ था? उस रात चांदनी चौथ का त्योहार था। हवेली में विशाल दावत का आयोजन किया गया था। सभी मेहमान आ चुके थे, संगीत बज रहा था और सब खुशी मना रहे थे। अचानक आधी रात के बाद एक भयंकर आवाज सुनाई दी और पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। इस आवाज के बाद क्या हुआ? जब सुबह हुई तो पता चला कि ठाकुर महेंद्र सिंह और उनका पूरा परिवार गायब था। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। मेहमान सभी सकुशल थे, लेकिन वे बता रहे थे कि रात को उन्होंने अजीब आवाजें सुनी और कोई मदद के लिए चिल्ला रहा। वाह, तो बदले से बदले। और इसके बाद क्या हुआ? क्या किसी ने हवेली की जांच की? हाँ, पुलिस ने पूरी हवेली की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हवेली के तहखाने में उन्हें कुछ लाल निशान मिले, जिन्हें देखकर लगा जैसे वहां कोई संघर्ष हुआ हो, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य का कोई पता नहीं चला। और इसके बाद ये हवेली? हवेली खाली छोड़ दी गई। उसके कई वारिस आए, लेकिन कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जो भी परिवार वहां रहने गया, कुछ ही दिनों में भाग कर आ गया। वे कहते थे कि रात में उन्हें औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती और कभी कभी एक छोटी बच्ची हंसती हुई गलियारों में दौड़ती दिखाई देती। मुझे याद है मेरी दादी ने एक बार बताया था कि उन्होंने भी इस हवेली के बारे में सुना था। वे कहती थी कि हवेली में एक पुराना कुआं है जिसमें से कभी कभी रात के समय आवाजें आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी अगर कोई इस हवेली के पास जाता है तो उसे अजीब अनुभव होते हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों से झांकती एक महिला को देखा है, जिसका चेहरा नहीं दिखता। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की? कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे गहराई में जाते, कुछ ना कुछ अजीब घटना होती और वे पीछे हट जाते। एक बार एक पत्रकार ने वहां रात बिताने की कोशिश की थी, लेकिन अगली सुबह उसे बेहोश हालत में पाया गया। जब उसे होश आया तो वह केवल इतना कह पाया कि उसने एक बहुत ही सुंदर महिला को देखा जो उसे तहखाने में ले जा रही थी। और क्या उस पत्रकार ने बताया कि उसने तहखाने में क्या देखा? नहीं, उस दिन के बाद वह कभी नहीं बोला। कहते हैं कि उसका दिमाग हिल गया था। वह अपने कमरे में बैठकर बस अजीब अजीब चित्र बनाता रहता था। एक विशाल पेड़, उसके नीचे खड़ी एक औरत और कई सारे बच्चे उस पेड़ से लटके हुए। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि हवेली अभिशप्त है ना? हाँ, एक किंवदंती के अनुसार उस हवेली में एक खजाना छिपा है। कहते हैं कि ठाकुर ने अपनी संपत्ति को किसी गुप्त स्थान पर छिपाया था और उसकी रक्षा के लिए एक तांत्रिक से मदद ली थी। लेकिन जब उन्होंने तांत्रिक को उचित मेहनताना नहीं दिया, तो उसने पूरे परिवार को शाप दे दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे तो? वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि हवेली के नीचे कोई गुफा हो जहां मीथेन जैसी गैसें इकट्ठी होती हों। ये गैसें हेलुसिनेशन का कारण बन सकती हैं। या फिर यह भी संभव है कि इन सभी कहानियों का मूल सिर्फ अफवाहें हों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई हों। लेकिन रोहित, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि क्या आप खुद कभी उस हवेली में गए हैं? हाँ नेहा, मैं वहां गया था, लेकिन दिन के उजाले में। और मुझे अवश्य कहना होगा कि वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। खासकर तहखाने के पास जाने पर बहुत ठंडी हवाएं चलने लगी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। क्या आपने वहाँ कुछ देखा या महसूस किया? मैंने कुछ विशेष तो नहीं देखा, लेकिन एक बार जब मैं कमरे में था तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और जब मैं वहां से निकलने लगा तो मुझे लगा जैसे कोई पीछे से मेरा कोट खींच रहा हो। वाह, ये तो वाकई रोमांचक और थोड़ा डरावना भी है। और आज उस हवेली का क्या हुआ? आज वो हवेली खंडर में तब्दील हो चुकी है। सरकार ने उसे ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया है, लेकिन कोई वहां जाना नहीं चाहता। स्थानीय लोग रात के समय उस क्षेत्र से दूर ही रहते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को वहां से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं।
मुझे लगता है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं और शायद यही उनका आकर्षण है। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। दोस्तों, आज हमने आपको भूतिया हवेली की कहानियों में से एक कहानी सुनाई। क्या आप मानते हैं कि भूत प्रेत सचमुच होते हैं या ये सब हमारी कल्पना का खेल है? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा करें। अगले हफ्ते हम वापस आएंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, सोते समय दरवाजे जरूर बंद कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अलविदा।